हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में अपन ने पॉलिनोमियल्स के फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक्स कवर किए थे। इसमें अपन चल स्टार्ट करते हैं आज थर्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, और बाय टॉपिक डिवीजन एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल, जिसमें डिवीजन एल्गोरिथम अपन फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बता चुके हैं। उसका यूज़ यहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स में कैसे करेंगे उसको समझना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग जो लोग चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे आने वाले हमारे अपकमिंग वीडियोस आप सबको इजीली मिल सके। ओके, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल्स। ओके, डिवीजन एल्गोरिथम अपना क्या कहता है? डिवाइजर, डिविडेंड एंड here quotient and there is remainder. Okay, then dividend equal to quotient into divisor plus remainder। ये फॉर्मेट अपन पढ़ चुके हैं लास्ट के टॉपिक्स में, या सिंपल सेट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे अपन 6, 7, 8 में पढ़ा है। डिविडेंड किसके इक्वल होता है? क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो इसी को यहाँ पॉलिनोमियल्स के लिए लिखा जाए। एक डिविडेंड की जगह लेट पी एक्स एंड क्यू एक्स, पी एक्स एंड जी एक्स सपोज कर लें, आर टू पॉलिनोमियल्स, then there exist qx and rx such that px equal qx into gx plus rx। okay, degree of condition, degree of Rx less than or equal to less than only degree of Gx, means one polynomial Px if divided by another polynomial Gx, then we get a quotient say Qx एंड रिमाइंडर आर एक्स। ओके, देन डिग्री जो रिमाइंडर बचेगा उसकी डिग्री इस जी एक्स की डिग्री से कम होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा। इसी को अपने को यहाँ पे कंसीडर करके आगे पढ़ना है। तो नॉर्मल डिवीजन करेंगे, डिवीजन करने के बाद इस रिलेशंस का वेरिफिकेशन करेंगे। यही अपना डिवीजन एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और उसको डिवाइड करके आपको बताते हैं। ओके, डिवीजन एल्गोरिथम हम आपको ऊपर लिख दे रहे हैं, इसी को अपन वेरीफाई करेंगे। पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आई एक्स, इसी का वेरिफिकेशन करना है इस चैप्टर में। थर्ड एक्सरसाइज जो आपकी है, एक तो डिवीजन नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल डिवीजन के बाद उसको वेरीफाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। First question, suppose divide 3x square minus x cube minus 3x plus 5 by
x minus 1 minus x square and verify division algorithm. Okay, now see डिवाइडेड बाई, जिस बाई वाला चीज है वो अपना है gx एंड जिसको डिवाइड करना है दैट इज px. लेट px इक्वल, एक चीज और ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्सपोनेंट की डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर. अगर नहीं है तो सबसे पहले उसको अरेंज कर लेंगे. जैसे यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर पहले है, एक्स क्यूब बाद में है, जबकि होना क्या चाहिए, एक्स क्यूब का टर्म पहले होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का टर्म बाद में होना चाहिए. इसी तरह इसमें देखो एक्स स्क्वायर पीछे लिखा हुआ है, एक्स पहले लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले रीअरेंज कर लेंगे, यानी एक्स क्यूब का टर्म पहले कर देंगे, एक्स स्क्वायर का टर्म पीछे कर देंगे. ऑर्डर साइन जो होगा उसी के साथ शिफ्ट हो जाएगा. सपोज ये माइनस एक्स क्यूब है तो पहले माइनस एक्स क्यूब पहले, फिर 3x स्क्वायर कैसा है पॉजिटिव, तो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5. सिमिलरली gx सेकंड पॉलिनोमियल, पहले किसका टर्म लिखेंगे, लार्जर पावर का, तो लार्जर पावर में कौन है माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उससे कम पावर का कौन है x, फिर उससे कम 1. चलिए इसको क्या करेंगे अपन, नॉर्मल डिवीजन में लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 यहाँ, ठीक है, और ये वाले टर्म्स यहाँ पे डिवाइडेंड की जगह एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. अब देखो सबसे पहले वैसे डिवीजन होता तो हम डिवाइड कर टेबल पढ़ के देख लेते, यहाँ टेबल पढ़ने की जगह नहीं है, तो इसका फर्स्ट टर्म लो, इसका फर्स्ट टर्म रख में इधर साइड में, एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, दोनों माइनस कैंसिल हो गया, डिवीजन में पावर कम होती है तो 3 माइनस 2 क्या पावर बची 1. एक्स यहाँ पे लिखो, अब एक्स का इन सब से इंटू करके यहाँ लिखना है, तो ऐसे रफ में वर्क करते जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, यहाँ प्लस एक्स है, अब इंटू करो, माइनस एक्स क्यूब एक्स का प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये तीनों टर्म यहाँ लिखो. ध्यान रखना है एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाला, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, इस तरह ऑर्डर का ध्यान रखना है. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे और माइनस एक्स यहाँ पे, ठीक. अब डिवीजन में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ भी साइन चेंज का प्रोसीजर, प्लस माइनस प्लस, ठीक है. अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, अगर सिमिलर सेम साइन होगा, सेम साइन के टर्म क्या करना है, ऐड करना है, और अपोजिट साइन वाले क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, ठीक है. अब सबट्रैक्ट में साइन किसका यूज होगा, लार्जर का साइन यूज करेंगे, और इसमें सेम साइन भी यूज करेंगे. अब यहाँ देखो दोनों अपोजिट साइन के हैं, दोनों बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ +3 यहाँ -1, लार्जर कौन है +3, तो प्लस का साइन और 3 - 1 2x स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ आगे अगर आए, ठीक है, तो क्या मिला, -3 + 1 तो -2x, ठीक, प्लस 5. नेक्स्ट वही प्रोसीजर, 2x स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, -2 को अब मल्टीप्लाई करो पूरे अपने gx से, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू करने पे माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2, इसको यहाँ लिखो 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2. अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होता है सब्ट्रैक्शन का, तो माइनस प्लस माइनस. ओके, अब चलो देखते हैं क्या बना, +2 - 2 कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, +5 - 2 प्लस का 3. तो अब देखो लास्ट में यहाँ डिवीजन कितनी टाइम्स किया था, -2 टाइम्स, तो यहाँ -2 लिख दिया. अब चलिए देखिए, इसको अपने को रिमाइंडर बच गया. रिमाइंडर कैसे पता लगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का टर्म था, यहाँ एक्स स्क्वायर से छोटे टर्म है, यानी केवल कांस्टेंट बचा है. सिर्फ 3x + 1 होता तो भी रिमाइंडर होता. एक्स स्क्वायर का टर्म जब तक था तब तक रिमाइंडर नहीं हुआ. यहाँ देखो 2x स्क्वायर सेकंड फर्स्ट टाइम डिवाइड करने के बाद बचा था, एक्स स्क्वायर पावर इसकी भी एक्स स्क्वायर इसकी, इसलिए इसको रिमाइंडर नहीं लिया गया. अभी जब तक ये पावर इक्वल होगी तब तक डिवीजन चलता रहेगा. चलिए अब px gx तो मिल गया था. अब देखो कंसीडर करो qx कौन है, qx की वैल्यू क्या मिली अपन को, qx = यानी क्वेश्चन आया अपना x - 2 और रिमाइंडर आया
आर एक्स की वैल्यू 3। अब वेरीफाई करो अपना रिलेशन, यानी क्या, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स क्या आना चाहिए, पी एक्स आना चाहिए। देयरफॉर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू एक्स की जगह x माइनस 2, जी एक्स की जगह माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस आर एक्स की जगह 3। तो x का इससे इंटू करो पहले, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, फिर माइनस 2 से भी सबका इंटू होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 3। नॉर्मल इंटू करो, x का x स्क्वायर से क्या मिला, एक्स क्यूब प्लस x का x से एक्स स्क्वायर, x का 1 से माइनस एक्स, माइनस 2 का माइनस एक्स से तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 2 का प्लस एक्स से माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3। अब इतना करने के बाद सिमिलर पावर वाले एक साथ कर लेना है। सिमिलर पावर एक्स क्यूब और कहीं है नहीं है, तो माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर यहाँ है, 2x स्क्वायर यहाँ है, दोनों पॉजिटिव है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3x स्क्वायर। फिर x के टर्म में आओ, माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 1x माइनस 2x मिला के कितने हो गए, माइनस 3x, 2 और प्लस 3 कितना हो गया, 5। अब ध्यान से देखो, यही वैल्यू अपनी किसकी थी, px की थी, ठीक है। px इक्वल टू क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था। अब ये देखो इक्वल टू px आ गया, ठीक। तो अपना रिलेशंस क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब नोट ये ध्यान रखना है, नोट में आ जाओ, यहाँ समझ लो इसको। इफ आर एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, मान लो डिवाइड किया पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, केवल इन दोनों का इंटू, रिमाइंडर प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं रहेगी। देन पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस 0। देयरफॉर जी एक्स इज वन फैक्टर ऑफ पी एक्स। जिस क्वेश्चन ये चेक करने को कहे, डिवाइड एंड चेक दैट जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट, तो वहां अपने को कंसीडर ये करना है, जब हम डिवाइड करेंगे तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो अपना क्या होगा, ये वाली वैल्यू इसका फैक्टर है, अदरवाइज रिमाइंडर अगर बच गया तो फैक्टर नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना नॉर्मल डिवीजन का है। सेकंड क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज में चेक करना है कि गिवन वैल्यू फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ अनदर और नॉट, ठीक है। तो डिवीजन का प्रोसेस समझ में आ गया। अब एक हम फैक्टर वाला क्वेश्चंस लेते हैं, उसको समझाते हैं, ठीक है, किस तरह से अपन फैक्टर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस से ही इसमें इसको थोड़ा सा कंसीडर करना है अपन को। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 2.3। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी। चेक वेदर द, क्वेश्चन है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड और नॉट। ये पूरा स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूँ, इसको पढ़ लेना, कंसेप्ट यही है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ अनदर और नॉट। इस तरह से लिखे हैं, टी स्क्वायर माइनस 3 एंड 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ये 2 पॉलिनोमियल्स अपने को मिले हैं। चेक करके ये बताना है, यहाँ 2 कॉमा से सेपरेट करके बुक में लिए हुए हैं, पी एक्स क्यू एक्स कुछ नहीं दिया है। तो देखो किसको चेक करना है, फर्स्ट इज फैक्टर ऑफ अनदर ना, तो जो जिससे चेक करना है उसको अपन को जी एक्स लेना है, और जिसका फैक्टर प्रूफ करना है उसको पी एक्स ले लो। तो टी के टर्म में है तो हम इसको यहाँ पी टी ले रहे हैं। एक्स अगर लिखे होते तो पी एक्स लिखते, जेड लिखा होगा तो पी जेड लिख लेंगे, वाई सब जगह होगा तो पी वाई लिख लेंगे, ठीक है। तो टी की वैल्यू 2t4 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 एंड जी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3।
अब ये फैक्टर होगा कि नहीं होगा, तब पिछले क्वेश्चन में समझाया कि अगर इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बचता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो पता करने के लिए अपने को डिवीजन प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, यानी टी स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई डिवाइड टू T4 प्लस 3T क्यूब माइनस 2T स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। वही प्रोसेस यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म लो, फर्स्ट से डिवाइड 2T4 डिवाइड बाई टी स्क्वायर, देन 4 माइनस 2 टी स्क्वायर बचा है। 2T स्क्वायर को किससे इंटू करना है, टी स्क्वायर माइनस 3 से इंटू करना है। मैं एक एक स्टेप इसीलिए इंटू करके बता रहा हूँ। 2T4 2 3 जा 6T स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म नीचे लिखने हैं, तो ध्यान रखना 4 वाले पावर के नीचे 4 का टर्म, यानी 2T4 कहाँ आएगा, इसके नीचे लिखोगे, ठीक है। और ये 6T स्क्वायर, टी स्क्वायर का टर्म यहाँ है, यहाँ इसके साइन लगा के इस तरह लिखोगे 6T स्क्वायर, ठीक है। ये क्यूब का टर्म था इसलिए इसके नीचे इसको नहीं लिखेंगे, नहीं प्लस माइनस में दिक्कत होगी। अब अगला स्टेप अपना होता है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, पहले साइन चेंज करोगे, माइनस प्लस, ये दोनों टर्म कैंसिल, जो बचा उसको लिखो। क्या बच रहा है यहाँ 3 प्लस का 3T क्यूब। अब यहाँ देखो ये माइनस ये प्लस, अपोजिट साइन तो लार्जर का साइन लगाना है। लार्जर कौन है, 6T, इसका साइन लगा लिए। अब 6 माइनस 2 की क्या बचा 4T स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आगे उसी तरह 90 माइनस 12 लिख देंगे, ठीक है। अब फिर वही प्रोसीजर, इसका फर्स्ट टर्म लो, इसका फर्स्ट टर्म लो, डिवाइड कर, यानी 3T क्यूब डिवाइड बाई टी स्क्वायर। पॉजिटिव है तो 3 क्यूब, 3 पावर में से 2 पावर माइनस किया तो 1 पावर बची। पहली बार कितना डिवीजन हुआ था, 2T टाइम्स डिवीजन हुआ था, 2T स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस 3T, ठीक। अब 3T का इधर इंटू कर लो, T स्क्वायर माइनस 3 से, तो यहाँ क्या बचा 3T क्यूब माइनस 3 3 जा 9T। अब इसको देखो, T क्यूब कहाँ लिखोगे, T क्यूब के नीचे 9T कहाँ लिखेंगे, 9T के नीचे साइन जो है उसके साथ जाएगा। अब फिर से सब्ट्रैक्शन, यानी साइन चेंज, माइनस प्लस, ये दोनों सेम साइन सेम वैल्यू, अपोजिट साइन सेम वैल्यू कैंसिल, ये भी अपोजिट साइन सेम वैल्यू कैंसिल। बचा कितना, प्लस 4T स्क्वायर माइनस 12। सेम वे इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई टी स्क्वायर, तो 4T स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर कैंसिल हुआ, 4 आया। और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे तुमने क्या लिखा 4 लिखा, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करो तो क्या मिला 4T स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12। अब फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचा 0, ठीक है। अब चलो, देयरफॉर QX या QT की वैल्यू कितनी आई, 2T स्क्वायर प्लस 3T प्लस 4 एंड RT रिमाइंडर इक्वल टू 0, ठीक है। सिंस इन डिवीजन RT इक्वल टू 0, देयरफॉर ये वैल्यू कौन GT यानी T स्क्वायर माइनस 3 इज वन फैक्टर ऑफ PT यानी 2T4 प्लस 3T क्यूब माइनस 2T स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। इसी को अनदर वर्ड में लिख सकते हो, देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ये सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट हमने बताया। इसी प्रोसेस से अपने को बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। ओके, 3 पार्ट और हैं, उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी एक ये जो एल्गोरिथम है इसी का यूज करके अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 4th नंबर, ऑन डिवाइडिंग क्वेश्चन नंबर 4, सेम एक्सरसाइज। क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग
क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल gx, इससे डिवाइड करना है, gx से डिवाइड करना है, ठीक है। इफ क्वोशिएंट इज x माइनस 2 एंड रिमाइंडर Rx से मेंशन कर दे रहे हैं, रिमाइंडर इज माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4, फाइंड gx, इसको फाइंड करना है किससे हमने डिवाइड किया, ये चीज पता करना है। तब यहाँ डिवीजन नहीं होगा, यहाँ इस कंसेप्ट का यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे बाई डिवीजन एल्गोरिथम, px इक्वल gx इंटू qx प्लस rx। देन अपने को चाहिए क्या, देखो gx की वैल्यू चाहिए, तो gx को बचाओ, बाकी सबको धीरे धीरे इधर लाओ। तो सबसे पहले कौन आएगा, rx आएगा, px माइनस rx इक्वल टू gx इंटू qx। अब gx अकेले चाहिए तो qx को इधर से हटाओगे तो इधर कहाँ लाओगे, px माइनस rx अपॉन qx इज इक्वल टू gx। क्लियर हुआ। अब पहले इनको माइनस कर लेंगे, फिर उसके बाद अपन qx से डिवाइड कर देंगे। अब देखो देयरफॉर gx इक्वल, पहले px लिखो, px किसको डिवाइड कर रहे हो, इसको डिवाइड कर रहे हो, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस rx, रिमाइंडर कितना बचा है, माइनस 2x प्लस 4, डिवाइड किससे करना है, qx से, qx क्वोशिएंट यानी कितना मिला है, x माइनस 2। चलो माइनस कर लो, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x और 2x मिला के कितना हुआ 3x, 2 और 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2, ठीक। अब यही पहले इन दोनों को नॉर्मल डिवाइड कर लेंगे, x माइनस 2 से पूरे इस वैल्यू को डिवाइड करो, क्वोशिएंट की वैल्यू gx की वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर 3x माइनस 2। फर्स्ट टाइम x से x क्यूब को, तो x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर का x इंटू x क्यूब, x स्क्वायर का 2 से 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे आया 2x स्क्वायर, ठीक। माइनस करो, यहाँ माइनस साइन यहाँ प्लस साइन, ये कैंसिल हुआ। अब बचा कितना देखो, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब फिर x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो माइनस x, अब इंटू करो, माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2x, फिर साइन चेंज, प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हुए, प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1x माइनस 2। अब प्लस x डिवाइड बाई प्लस x तो प्लस 1 x माइनस 2, साइन चेंज किया, ये दोनों कैंसिल। तो कुल डिवाइड करने पर देखो ध्यान से, अपने को मिला क्या, इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हुआ अपना आंसर, इक्वल टू gx, यानी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करें तो ये कंडीशंस मिलेगी। क्लियर हुआ इतना। इस पूरा प्रोसीजर को फॉलो अप करके ये अपन निकाल सकते हैं। इसमें से चार देखिए, चार चीजें हैं, px, gx, qx, rx। इन चारों में से कोई तीन चीजें देख के चौथी चीज भी पूछ सकता है, ठीक है। दो देगा, अगर px gx देगा तो qx rx मिल ही जाएगा डिवाइड करने के बाद। और मान लो अपने को क्या दे दिया, क्वोशिएंट और rx दे दिया, तो px और gx में से एक दिया होगा, एक अपने को पता करना होगा, ठीक है। तो ये तो रहे अपने डिवीजन एल्गोरिथम के रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। अब इतना आप लोग करिए, इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो अपने इसमें ऑप्शनल्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए स्टार्ट करना है
एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज और करा दे रहे हैं। कल सीरीज जो अपनी होगी उसमें होगा केवल हॉट्स के क्वेश्चंस, ठीक है। जो क्वेश्चंस स्टैंडर्ड बच्चों के लिए आता ही आता है, अगला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आप देखेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। वो पूरी सीरीज होगी जिसमें आप पूरे क्वेश्चंस एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता ही आता है या उसी टाइप का आएगा, ये एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन के पैटर्न का है, उसी से रिलेटेड है। मैं ये थोड़ा सा चेंज करके एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोग अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इसमें कुछ जीरोज अपने को दिए होते हैं और कुछ फाइंड करने होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए है, थर्ड एक्सरसाइज के उससे रिलेटेड। फाइंड ऑल जीरोज ऑफ 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 6x माइनस 2 if you know that 2 of its zero are √2 and माइनस √2। क्वेश्चंस में अपने को इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज गिवन है, तो px इक्वल टू लिख लो जो गिवन है, क्या 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। अब कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, ध्यान से देखो, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और 4 डिग्री के पॉलिनोमियल में हमने बताया था जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके उतने ही जीरोज होने चाहिए। ये 4 डिग्री का है तो इसके 4 पॉसिबल है, जबकि 2 गिवन है। पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन पिछली एक्सरसाइज में बताया था। तो अब आ जाओ इधर, इफ अल्फा बीटा जीरोज ऑफ px देन px इक्वल टू क्या लिखे थे, k या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, इसी को अपन को देखना है। तो अब देखो 2 जीरोज दिए हैं, लेट अल्फा की वैल्यू ले लो कितनी, √2, बीटा की वैल्यू क्या ले लो, माइनस √2। यहाँ क्या चाहिए, इनका सम, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, √2 प्लस माइनस √2। सेम वैल्यू अगर हम प्लस करें अपोजिट साइन की, यानी 2 माइनस 2 तो क्या आता है, 0 आता है। तो √2 प्लस माइनस √2 कितना आएगा, ये भी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा √2 इंटू माइनस का √2, ठीक, माइनस का √4 आया, और माइनस √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे रख लो, तो px इक्वल क्या मिला, देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली है 0, x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस 2। तो px बना कितना, देखो ध्यान से, x² 0 से किसी वैल्यू को इंटू करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आ जाता है, प्लस इंटू माइनस क्या मिला, माइनस मिला। यानी अब यहाँ पे px पर लिख चुके हैं, इसको अपन डिवाइड कर रहे थे, gx से मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, gx से डिवाइड कर लिए। अब क्या करो, इसको नॉर्मल डिवीजन से इसकी अदर वैल्यू निकालो, x² माइनस 2 से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म से डिवाइड, यानी 2x4 डिवाइड बाई x², तो 2 बचा, 4 में से 2 पावर माइनस किए तो क्या बचा, x² बचा। अब 2x² को इससे इंटू कर देंगे, कितना बचा, 2x² लिख दे रहे हैं, नहीं भूल जाते, ठीक है। तो अब x² माइनस 2 से इंटू, तो 2x इंटू क्या मिला, पावर इंटू ऐड होती है 4 माइनस 2 2 जा 4 x², तो 2x4 तो यहाँ लिख देंगे। अब ये पावर कितनी आ रही है, देखो 4x², तो स्क्वायर वाले के नीचे ले जाके लिखो माइनस 4x²। अब करो साइन चेंज, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये दोनों कैंसिल, माइनस 3x² और माइनस 3 प्लस 4, तो लार्जर कौन है, प्लस 4 है, प्लस 1 x² प्लस 6x माइनस 2। अब यही प्रोसीजर फिर से, फर्स्ट टर्म को 3x³ को किससे डिवाइड कर दो, x² से, तो माइनस 3 बचा, 3x में से 1 कम हुआ तो 1x बचा, इसका इंटू किससे होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इंटू करो, माइनस 3 1 जा 3, एक्स का एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x, अब फिर वही एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाला टर्म और 6x कहाँ आएगा 6x के नीचे, ठीक। फिर साइन चेंज माइनस ये प्लस से माइनस, ये दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन कैंसिल, यहाँ वो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस अपोजिट साइन कैंसिल, क्या बचा -2। अब -3x यहाँ आया था, अब अगली बार कितना आएगा देखो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स, तो 1 से इंटू करोगे सेम वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर -2, ये दोनों भी कैंसिल। तो अब देखो क्वेश्चन अपना कितना आया, क्वेश्चन की वैल्यू मिल गई -2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसको यहाँ लिख लो, देयरफॉर qx की वैल्यू आई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब सिंस px इक्वल टू क्या होता है gx इंटू qx, रिमाइंडर है ही नहीं, तो ये दोनों x स्क्वायर -2 और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 px की वैल्यू हो गई। अब इससे तो वैल्यू पता है अपने को, ये कहाँ से मिला था -√2 और √2 से बना था। अब इससे क्या सोल्यूशन होगा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से देख लेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे qx को लिखो और इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या रूल लगाते हैं, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, यानी क्या बनेगा 2x स्क्वायर, 3 की जगह 2 प्लस 1x और प्लस 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, कॉमन लो 2x कॉमन लिया, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1 x माइनस 1 होल से कॉमन, इसका बचा 2x माइनस 1। अब दोनों को बारी बारी से क्या करो, 0 रख दो। इफ x माइनस 1 0, देन x इक्वल टू 1 को इधर ले जाओ, 1 एक वैल्यू आ गई, एंड इफ 2x माइनस 1 0, 2x इक्वल टू क्या आया 1, x इक्वल टू क्या मिला 1/2, ये अनदर 0। तो देखो दो वैल्यू यहाँ मिल गई, दो वैल्यू पहले से थी, तो अपना आंसर क्या हुआ, देयरफॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ लिख दे रहे हैं, देयरफॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आर क्या क्या है, 1 आया, 1/2 आया, √2 आया, -√2 आया, ये 4 अपना आंसर होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अगली सीरीज अपनी होगी हॉट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये वीडियो का टॉपिक होगा, इसमें NCERT प्लस अदर बुक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस उस सीरीज़ में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इतना आज के लिए पर्याप्त है आप लोगों के लिए। अब ये पूरी एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करें। हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे प्रयास किया है कि उसका एक एक क्वेश्चंस कम से कम हो जाए। आप लोग इसको पूरा सॉल्व करिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स करके उस क्वेश्चन का सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग थोड़ा सा चैनल के लिए भी सहयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में बहुत अच्छी जानकारियाँ और आपके एकेडमिक से रिलेटेड चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। जल्दी ही आपको साइंस के भी चैप्टर वाइज लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।